जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना अपने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की है। जैसा कि आप लोग न्यूज में आज के दिनों में देख रहे होंगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है। तो यह घटना जो है, मैं आप लोगों को इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो ये घटना शुरू कैसे होती है, आप लोगों को थोड़ा मैं पीछे ले कर चलता हूँ। 26 मार्च 1971 की बात है, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ। उससे पहले वो पूर्वी पाकिस्तान के कब्जे में था, उस पर शासन हुआ करता था पूर्वी पाकिस्तान का। तो उससे पहले वहाँ पर हमले वगैरह, जो शासन आज़ादी की लड़ाई वहाँ पर लोग लड़ रहे थे। तो हालांकि 26 मार्च 1971 को उन लोगों को आज़ादी मिल गई और उसके बाद उन लोग वहाँ पर बांग्लादेश उसका नाम रखा गया। वहाँ आज़ादी के लिए जो वहाँ पर जो लोग लड़ रहे थे पूर्वी पाकिस्तान वालों से आज़ादी के लिए, तो जब इन लोगों को आज़ादी मिल जाता है तो फिर उसके बाद जब साल 1972 आता है, साल 1972 में फिर वहाँ पर एक सरकार आरक्षण लाती है कि आरक्षण में ये होता है कि वहाँ पर जैसे जो आज़ादी में वहाँ पर लड़ाई में हिस्सा लिए थे, उनके परिवार में सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण सभी को दिया जाएगा सरकारी नौकरियों में। तो ये बातें चलती रहती है। फिर उसके बाद साल 2018 आ जाता है। साल 2018 आने के बाद फिर इस आरक्षण को हटा दिया जाता है। जो आरक्षण चल रही थी कि सभी को 30% आरक्षण मिलेगा सरकारी नौकरियों में, तो फिर हटा दिया जाता है। तो फिर ये मामला चलते रहते फिर आगे कोर्ट में ये मामला जाती है। कोर्ट में जाने के बाद फिर उसके बाद वहाँ पर फिर इस मामले को जून 2024 में पुनः लागू कर दिया जाता है। तो पुनः लागू करने के बाद वहाँ पर फिर से कुछ लोग इसके विरोध में आ जाते हैं, कुछ लोग इसके पक्ष में आ जाते हैं। फिर इसके पक्ष में विरोध में दोनों रहते, तो विरोध प्रदर्शन वहाँ पर होने लगता है। जो इसके विरोध में होते हैं वो सब विरोध करने लगते हैं इसके। तो फिर उसके बाद वहाँ की बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी की बात है। ढाका यूनिवर्सिटी में ही दो गुट बट जाते हैं। उन दो गुटों में जो होता है, एक जो होता है शेख हसीना, जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी, चला रही थी, उनके पक्ष में होते हैं, और कुछ लोग उसके विरोध में आ जाते हैं। तो फिर उसके बाद ये प्रदर्शन आगे जाते जाते फिर उसके बाद आ जाती है बहुत मार दंगे फसाद, जैसा आप लोग न्यूज में देख ही रहे हैं कि घरों, मंदिरों, मस्जिदों को पूरी तरीके से वहाँ पर नष्ट किया जा रहा है। तो फिर ये प्रदर्शन आगे जाते जाते 19 जुलाई 2024 आ जाती है। 19 जुलाई 2024 से आने के बाद वहाँ पर मौत होने लगती है। तो करीब 6 लोगों की मौत बताई जाती है। फिर उसके बाद ये यहीं पर नहीं थमती और आगे और लड़ाइयाँ चलती जाती। फिर उसके बाद कुल 67 लोगों की मौत वहाँ पर बताई जाती है, पाए जाते हैं। फिर उसके बाद जो वहाँ पर होते हैं कि लड़ाई में कॉलेज यूनिवर्सिटी की, तो उसमें से 3 लोगों का नाम सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होने लगता है। जिसमें से कि एक नाम आता है जो जिसका नाम होता है नाइद इस्लाम, और एक का नाम होता है आसिफ महमूद। फिर और एक जो होता है वो होता है अबू बकर मजूमदार। इन तीनों का नाम सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होने लगता है। फिर बहुत वहाँ पर होते हैं। फिर इन तीनों का नाम आने की वजह से इसे 20 जुलाई 2024 को गिरफ्तार हॉस्टल से कर लिया जाता है। हॉस्टल से गिरफ्तार करने के बाद इन लोगों को ले जाया जाता है। इन लोगों को ले जाने के बाद इनमें से एक को बहुत बुरी तरीके से पीटा जाता है। जिसको पीटा जाता है उसका नाम होता है नाइद इस्लाम।
नाइल इस्लाम को बहुत बुरी तरीके से पीटा जाता है, वहाँ पर पुलिस वाले अपने वहाँ पर पीटते हैं। तो फिर उसके बाद पीटने के बाद इसे एक पुल के नीचे कर देते हैं। फिर वो लोग सोचते हैं कि अब इन्हें रात धमका, अब ये प्रदर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि इन तीनों को प्रमुख माना जा रहा था। तो फिर ये प्रदर्शन यहीं नहीं रुकती और आगे चल जाती है। तो फिर आगे जाने के बाद इसे अस्पताल लेके जाया जाता है। वहाँ पे अस्पताल में ले जाने के बाद बहुत सारे वहाँ पर विद्यार्थी और भी वहाँ पर छात्र छात्र जो प्रदर्शन कर रहे थे, वो सभी आते हैं हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में भी प्रदर्शन होने लगते हैं, इनसे मिलने लगते हैं, पूरा विरोध करने लगते हैं। फिर उसके बाद खुफिया विभाग को इसकी जानकारी जाती है। तो फिर उसके बाद खुफिया विभाग इनको आके पुनः गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर पुनः गिरफ्तार करने के बाद फिर इनसे वो बोलते हैं कि इन लोगों से वीडियो बनवाते हैं। वीडियो बनवाने के बाद वो बोलते हैं कि बोलो कि प्रदर्शन रुक जाना चाहिए, हमारे देश की वो होगी, सारी चीज़ें नष्ट हो जाएगी, ऐसा ऐसा करके वो लोग वीडियो बनाते हैं। फिर ये लोग बोलते हैं, फिर उसके बाद इसे छोड़ देते हैं। वीडियो बनाने के बाद ये छोड़ देते हैं, तो फिर प्रदर्शन थोड़ा कम होता है। फिर प्रदर्शन कम होने के बाद वहाँ पर फिर पुनः जब ये लोग और इन लोगों का सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वायरल होने लगता है, जिसमें ये लोग पुलिस के द्वारा की गई मारपीट और उसके बारे में बोलते हैं कि दबाव में हमें ऐसा बुलवाया गया। तो छात्रों का गुस्सा और फूट जाता है। छात्रों का गुस्सा फूट जाने के बाद और वहाँ पर प्रदर्शन होने लगते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर फिर वहाँ की जो शेख हसीना होती है, वो सब प्रदर्शन उनके घर पे करने लगते हैं। करीब लाखों की संख्या में उसके घर की ओर आदमी जाते हैं। तो वहाँ पर जो आर्मी वाले होते हैं, वो उनसे, आर्मी के चीफ, वो उनसे बोलते हैं कि 45 मिनट का समय देते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए, भाग जाइए। तो फिर वो वहाँ पर से अपने ही हेलीकॉप्टर के द्वारा भाग जाती है, जो कि आके यूपी के गाजियाबाद में एक एयरपोर्ट पर थामती है। किसी देश, वो और भी देश के साथ ट्राई करती है कि जाने का, रुकने के लिए, लेकिन किसी देश ने उसका साथ ना दिया होता है। वो आके अभी यहाँ पर रुकती है। फिर उसके बाद अभी वहाँ पर जो सरकार के अंतरिम सरकार की गठन की बात हो रही, तो वहाँ पर एक व्यक्ति को बुलाया जा रहा है, जो कि अभी वहाँ से बाहर रहते हैं, जिसका नाम है मोहम्मद यूनिस। इसका नाम मोहम्मद यूनिस है, जो कि बताया जाता है कि काफ़ी अच्छे हैं और वहाँ पर बहुत सारे काम वो किए हैं, तो इसे याद किया जाता है। फिर इसे बुलाया, बोलो मैसेज के भेजा जाता है कि आप आइए और सरकार का नेतृत्व कीजिए। फिर इसे जब बोला जाता है, तो फिर ये उधर से एक बयान देते हैं कि सोशल मीडिया पे कि अगर मुझे अपने देश का नेतृत्व करने का भरोसा देते हो, तो पहला कदम यह है कि वहाँ पर जो घरों अल्पसंख्यकों पर हमले बंद किए जाएं। तो फिर उसके बाद और भी वो बोलते हैं कि इसके बिना प्रयास बेकार है और बेहतर होगा कि मैं पद छोड़ दूं। इसे साल 2007 में एक बार पहले भी बोला गया था, ये इसे दूसरी बार सरकार के लिए बोला गया। ये क्योंकि वहाँ पर ये बोल रहे हैं कि सरकार को, कि वहाँ पर जो भी उसे आगे बोल रहे हैं कि वो आने के लिए, तो उसे पहले वहाँ पर ये दंगा फसाद बंद हो जाए, उसके बाद मैं करूँगा, ना तो ये मैं नहीं करूँगा। इससे अच्छा होगा कि मैं ये पद पर ना रहूँ। तो फिर और कोई अपडेट होगी तो मिलते हैं मैं आप लोगों को ऐसी एक अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।